हो गया। तो ये जो है देखिए ये कितनी ख़राब रास्ता है। अब मंदाकिनी का हम थोड़ा आपको दर्शन कराते 2 मिनट में। ये देखिए आ जाएंगे, थोड़ा दूर ही रहिए तब तो भी फोटो आएगी। ठीक है, ये रास्ता दिखाइए कैसी रास्ता टेढ़ी मेरी। देखिए रास्ता कितनी जो है रास्ता है। ऐसे ऐसे संत लोग जो है जंगल में रहते हैं, तपस्या करते हैं। आ जाइए आ जाइए, ये मंदाकिनी है। हाँ आराम से आइएगा, हाँ आराम से। हाँ तो इस तरह से बिहार जंगल में संत लोग रहते हैं। आइए ये मंदाकिनी का हम आपको दर्शन कर, थोड़ा आचमन में हम भी करेंगे। यही मंदाकिनी है। सुसरिधार नाव मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकनी। यही जो है गंगा जी, सुसरी माने गंगा जी की धारा है, इसका नाम मंदाकिनी है। हम सुइया जी से आई हैं और रामघाट होते हुए चित्रकूट होते हुए ये जमुना जी में हाँ आप लोगों के जो है सहयोग से ये नित्य निरंतर हमारी सेवा चल रही और चलती रहेगी। और हमारा लक्ष्य रहता है कि जंगल में या कहीं भी कोई महात्मा जिनके पास वस्तु नहीं है तो हमको जो है कंबल जो है डेली 1-2 वितरण करते हैं। और कुछ महात्मा ऐसे होते हैं कि जिनको पता चला कि मौनी जी के यहाँ कंबल वितरण हो रहे हैं और उनको हम अच्छी तरह जानते हैं। इसके बावजूद भी जब वो आते हैं तो हम कंबल की सेवा, छोटी मोटी दक्षिणा की सेवा और जो कुछ हमारे अनुकूल होती है सेवा हम करते हैं। तो ये आप लोगों के सहयोग से चलती रहती है। और हमारे भंडारा जो है 3 दिसंबर को होने वाला है। उस दिन हम राशन वितरण भी करेंगे, कुछ कंबल भी वितरण करेंगे। और ये बालक दास जी को जो शरीर छूट गया है टाटी घाट में, उनका भी उस दिन भंडारा होना है 30 दिसंबर को। इस तरह से महीना में एक बार भंडारा और हर महीना राशन वितरण और कंबल तो 3 महीना लगातार ये वितरण 1 या 2 डेली चलते रहेंगे। इसलिए आप लोगों को बहुत बड़ा भाग है कि ऐसे संतों की सेवा आप जो है नित्य निरंतर करते रहते हैं। माना गिरे तो अब रख दीजिए चाहे। इसको थोड़ा हल्का सा रखा रहे ना तो का नुकसान है। हाँ ये मट्टी में न गिरे, बस हो गई इतना है। हाँ तो आप लोगों के सहयोग से यह सेवा जो है नित्य निरंतर चलती रहती है और चलती रहेगी। और अब थोड़ा महाराज जी से महाराज जी का परिचय थोड़ा हमें कम है कि कैसे कहे महाराज जी, थोड़ा परिचय बता दीजिए। जी महाराज जी, मैं झांसी से हूँ। अच्छा। यहीं पे छोटी छावनी में रहता हूँ। हाँ, बागिलदास जी महाराज आपका दर्शन हुआ है। जी महाराज जी। जी। और इच्छा है बस चित्रकूट में ही जीवन चले। महाराज थोड़ा नित्य गोपाल दास जी के बारे में थोड़ा बताने की कृपा की। वो साक्षात सतगुरुदेव भगवान हैं। जी। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु करे उन्हें सब साजा। जब जिसके ऊपर साक्षात परमात्मा श्री राम की कृपा है, उनके बारे में सो मोशन कह जात न कैसे और शाक बनिक मनि गुनगन जैसे। उनके महिमा का वर्णन हम इसी तरह से नहीं कर सकते जैसे एक शाक बेचने वाला बनिया हीरा की क्या कीमत कर सकता है। महाराज जी हम महान है। स्वामी नित्य गोपाल दास महाराज जी के बारे में बताएंगे, शायद किसी को भी पता नहीं है। हमारे दादा गुरुजी थे परमहंस श्री राम मंगल जी। गोकुल भवन अयोध्या के। उस समय 1984 में उनका शरीर छूटा था। उस समय नित्य गोपाल दास जी महाराज उनके यहाँ जाते थे, गुरु भी मानते थे। और जो उनका वाल्मीकि भवन बना है उनके द्वारा वो जो नींव भरी गई है ना शिलान्यास, उनके द्वारा ही वो शिलान्यास कराया गया था। माने वो 84 के पहले वो बहुत पुराना भी था। तो क्या हुआ कि उन्होंने परमहंस श्री राम मंगल दास जी महाराज जी से माने नित्य गोपाल दास जी महाराज जी के बारे में उन्होंने बताया कि पूर्व जन्म के बहुत बड़े योगी थे जी, बहुत बड़े सिद्ध महात्मा थे। लेकिन इनके मन में था कि हमने सिद्ध ही प्राप्त कर लिया, योगी प्राप्त कर लिया, मुक्ति के मार्ग में सब कुछ हमको प्राप्त हो गए, लेकिन एक चीज़ नहीं प्राप्त हुआ। वो नाम क्या कि संसार में हमारा नाम नहीं हुआ। जी। ये लोकेशणा उनके अंदर थोड़ा बाकी रह गई। और तो आप भगवान तो हर इच्छा पूरी करते हैं। भगवान का नाम है ऑर्डर दानी कि जो इच्छा करी हो मन माही, राम कृपा कर दुर्लभ नहीं। तो भगवान की रहता है कि भक्त अंतिम समय जो भी इच्छा करता है, चाहे सिद्ध हो चाहे कैसा हो, उसकी इच्छा भगवान पूरी करते हैं। जी महाराज। तो महाराज जी इनके मन में जैसा हुआ कि संसार में हमारा नाम हो जाए, फिर नित्य गोपाल दास जी महाराज जी का दूसरा अवतार हुआ। जी महाराज।
जबकि पूर्व जन्म ये बिग माने यदि मन में ऐसा संकल्प न होते जी, 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 तो मुक्त तो हो मुक्त गए हो हो। गए, सही। इनको धरती में आने की जरूरत नहीं, 84 में आने की ही जरूरत नहीं सही थी, बात लेकिन ये थोड़ी वासना होने की वजह से महाराज जी को दोबारा आना पड़ा। जी महाराज। अच्छा, परमहंस श्री राम मंगल दास जी ये भी कहें कि यदि ये खैर भगवान की तरफ तो लगे हैं, समाज की तरफ लगे, जी। लेकिन तन मन धन से लग जाएंगे। तन मन धन का मतलब है कि एकदम मन विरक्त हो जाएंगे, जी महाराज। तो इनको भगवान के सामने नाचने लगेंगे। जी महाराज। लेकिन यदि ये माया में रहेंगे, माने दोनों तरफ रहेंगे, जी, जी। तो माने भगवान का तो कृपा दया तो बनी जी, रहेगी, मैडम। लेकिन जैसे भगवान नाचते हैं, जी, ये जी। स्थिति होना बड़ा कठिन है, क्योंकि वो स्थिति सही भाई बात जो है। परमहंस की स्थिति के महात्मा होते, जो दुनियादारी को नहीं रखते, तभी भगवान सामने नाचते हैं, दिव्य लीलाएं देखते हैं। अब तुम सोचो कि आधा माने संसार हाँ, की तरफ आधा माया, तो सही बात भगवान है। की कृपा दया सब कुछ है इनको, ऐसा नहीं सब कुछ है, लेकिन बात है। वो जो विशेष होना और चाहिए वो नहीं है। वो थोड़ा 19 है। तो फिर अच्छा, जब पूर्व जन्म कितने बड़े सिद्ध महात्मा, इनकी गति होती कमी नहीं, सब कुछ इनका हो, सही बात है। लेकिन हो सकता है भाई मन में यदि अंतिम समय संकल्प हो कि हमको सब कुछ मिला, भगवान हमारे सामने प्रत्यक्ष नहीं हो, तो फिर इनको जन्म लेकर के तपस्या भी करवा सकते। भगवान बात की है। लीला बड़ी विचित्र है, बिल्कुल क्योंकि सत्य। भगवान क्या करते हैं अपने भक्त को जनता के इनको जनता के कल्याण के लिए, अच्छा भगवान जो प्रेरणा करवाते, ये भी भगवान ने प्रेरणा करवाते, इनके सही बात मन में ऐसी वासना जो उत्पन्न किया, सो भगवान- जाने जिए दे जनाई। हाँ, भगवान ने ही प्रेरणा किया, क्योंकि भगवान ने यदि प्रेरणा ना किए होते तो महाराज जी देख लो, नित्य गोपाल दास जी इस समय अध्यक्ष हैं राम जी, जो जी, जी, राम जन्मभूमि, और कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता है, सही बात। दुनिया में महाराज जी नाम है। राम जन्मभूमि का अध्यक्ष होना कोई साधारण बात, कोई सही बहुत बड़ा बात। पुण्यशाली होगा, सही बहुत बात। बड़ा तपस्वी होगा, वही राम जन्मभूमि का अध्यक्ष हो सकता। और इस समय वर्तमान में कि जो सही मंदिर बात। बन चुका है, सही बात है। कि दुनिया में जब कोई भी सर्च करता है, जैसे हम वो राम जन्मभूमि का अध्यक्ष का शब्द करते, पूरा ऊपर आगे लिख जाएगा। जी महाराज। जैसे हम लिखेंगे राम जन्मभूमि अध्यक्ष, तो महाराज जी का आगे नाम अपने आप प्रकट हो जाएगा। जी महाराज जी। माने सर्च करने पर तुरंत आ जाते हैं, और उनका पूरी दुनिया में इस समय नाम है, क्योंकि जैसे राम जन्मभूमि का तो आदमी पूछता कौन अध्यक्ष, तो सब बताते हैं कि नित्य गोपाल दास जी महाराज जी इसके जी महाराज जी। तो उनका इस समय पूरी दुनिया में नाम। तो इस तरह से नित्य गोपाल दास जी की पूर्व जन्म के बहुत बड़े सिद्ध थे, उनके जैसा महात्मा इस समय महाराज वर्तमान में है ही नहीं कोई। शायद कोई नहीं है। देखो सिद्ध महात्मा ये अपने अपने स्थान पर बहुत है, ऐसा नहीं एक से एक है, लेकिन प्रकट रूप में सही समाज में करके वर्तमान में जो है इस समय वैसे महात्मा नहीं, वैसे तो है देखो, नहीं, ये दोनों। सिद्धों का तो भरमार है। चित्रकूट में भी अदृश्य रूप में सैकड़ों महात्मा है, लाखों महात्मा है, तो अयोध्या भी सिद्धों की सराह है, लेकिन प्रकट रूप में वर्तमान में महाराज जी भगवान की उनके ऊपर बहुत बड़ी कृपा है, जी और तभी ये ऐसा पद मिला। ऐसा उनके देखो, उनके जो शिष्य हैं महाराज जी, वो भी सब आचार विचार से जी महाराज। सब रहते हैं। अब महाराज जी से थोड़ा संकल्प वो पूछेंगे। महाराज कुछ भागवत के बारे में, गीता के बारे में आप कुछ बताइए, या चित्रकूट के बारे में बताइए, जैसे समाज के कल्याण के लिए। भाग श्रीमद् भगवत गीता में आया, जी जी परमात्मा श्री राम स्वयं कहते हैं, अनन्यास चिंतयन्तो माय्ये जना पर्युपास्ते तेषाम नित्याभियुक्तामं योगक्षेमं वहमहम्। जी जी मेरा भक्त या मेरी भक्ति करने वाले के अंदर किसी भी प्रकार की कामना नहीं होनी चाहिए। अनन्य भाव से जी जो मेरा चिंतन करता है, माम ये जना पर्युपास्ते तेषाम नित्या, ऐसे अभियुक्त के नित्य में स्वयं स्मरण करके उसके किए हुए सारे पापों को नष्ट करने का कार्य मैं स्वयं करता हूँ। जी जी जैसे श्री रामचरितमानस में लिखा, सो अनन्य जाके असमत नट रहे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। वो मेरा अनन्य भक्त है, जो जिसके मन से ये बात कभी टलती नहीं कि मैं इस सचराचर का सेवक हूँ। वाकई हर जीव को, हर प्राणी को भगवान के स्वरूप में माने, यही भगवान का लक्ष्य है, यही उद्देश्य है शास्त्रों का, ग्रंथों का, संतों का। तो महाराज जी आपको यहाँ अच्छा लग रहा है? जी महाराज जी। हाँ, यहाँ कुछ ऐसा कुछ आप बताइए, आपको मन कैसे यहाँ लग रहा है? मन चित्रकूट के बेहग नर बेल बिटप तृण जात, जी 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 और पुण्य पुंज अस्य धन्य सब कहाए देव दिन रात। जी जी जिस पुण्यस्थल पावन भूमि का वर्णन देवता अपने मुख से दिनों रात गुणानुवाद कर रहे हैं, जहाँ का एक एक दिन का जी जी वह पुण्य योग है, तीर्थ है, जी जी ऐसी पावन भूमि चित्रकूट में जब संसार के नायक प्रभु श्री राम अयोध्या से निकले, तो वहाँ से अयोध्या से श्री राम बन के निकले,
कहीं पे राजा राम बन के निकले, कहीं रघुत्तम राम बन के निकले, लेकिन जब माँ मंदाकिनी में स्नान करने के बाद अवध में पहुँचे तो एक नया नाम मिला प्रभु श्री राम को, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए। ये इसी पुण्यसलिल पावन भूमि की एक परछाई है। एक छोटे से गांव से निकलने वाला आत्माराम दुबे का बालक जो चित्रकूट में तपस्या करने के बाद वापस जाते हैं तो संसार के प्रसिद्ध संत बाबा तुलसीदास बन के जाते हैं। यही इस पावन भूमि की महिमा है। महाराज ये समझ में ये नहीं आता है कि हनुमान जी तुलसीदास जी को चित्रकूट ही क्यों भेजे राम जी के दर्शन के लिए? क्योंकि संसार रामाष्टकम में आया है, भ्रात लक्ष्मण सहित सीता धरोधारी सिया राम जी हैं। पुण्य चित्रकूट तपलोक कहिए, सिया राम जी पूर्ण ब्रह्म है। आपको संसार में कोई भी तपलोक नहीं मिलेगा, पुण्य लोक नहीं मिलेगा। आपको तीर्थ मिल जाएंगे, पुरी मिल जाएंगे, लेकिन ये साक्षात प्रभु श्री राम की क्रीड़ा स्थली है, तपोभूमि है। हाँ, इसलिए चित्रकूट को तपलोक किया कहा गया। और यहाँ पे जो भी संत रहते हैं, साधु रहते हैं, निश्चित ही वो मुक्त हो जाते हैं। महाराज जी थोड़ा राम नाम के बारे में लोगों को भ्रम रहता है कि राम नाम तो हम जपते बहुत हैं या नहीं भी जपते, लोग कुछ दिन जपने के बाद छोड़ देते हैं जी। तो इसमें जनता को आप क्या उपदेश देंगे? राम भजन बिन सुन खगराई और जानी न जाए शंभु प्रभुताई। जे हठ जे सठ हठवश शंका करही और निज अज्ञान राम पर धरही, वो मूर्ख है। जो लोग अपनी शंका को प्रभु श्री राम के ऊपर निर्वाह करते हैं, प्रभु श्री राम जो ना जपे राम वो है किस्मत के मारे, और राम जी के नाम ने तो पाहन बितारे। परमात्मा श्री राम का नाम लेते ही जा सुदाम सुमरत इकबारा, वो उतरा ही नर हो सिंधु अपारा। उस नाम की महिमा, उस नाम का आनंद जिसके जीवन में आ गया, राम लेने का मजा जिसकी जुबा पर आ गया, बस धन्य जीवन हो गया, चारों पदार्थ पा गया। ये वो महिमा है, ये वो सिद्ध नाम है। इस साधक नाम जपै लय लाए, वो हो सिद्धि अनुमादिक पाए। किसी भी सिद्धि को प्राप्त करने के लिए सिर्फ आप राम नाम का अनुसरण ले लें, आपको स्वतः सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि परमात्मा के बारे में लिखा है, सो तुम जानो अंतर्यामी। सिद्धि कोई भी हो, पर परमात्मा अंदर आत्मा की जानने वाले हैं। और जब अंतर आत्मा की जानने वाले हैं तो वो स्वतः सिद्धि आपको प्राप्त हो जाएगी। ये राम नाम की महिमा तो है। महाराज जी ने सत्य कहा कि साधक नाम जपहि लय लाए, होई सिद्धि अनुमादिक पाए। कोई भी जो है राम नाम को श्वासा के द्वारा लय लगा करके समाधि के द्वारा यदि उस राम नाम का जप करता है तो उसको सारे अष्ट सिद्धि नवनिधि मिल जाती है, और भगवान भी उसको दर्शन देने लगते हैं। क्योंकि जो है 4 प्रकार से राम नाम जपा जाता है। लोग इस विद्या को नहीं जानते हैं, और ये विद्या जो सद्गुरु के पास होती है, और सब कोई जानता है कि 4 प्रकार से जो है, एक जो है श्वासा से राम माने बैखरी वाणी से जपा जाता है, मध्यमा वाणी से जपा जाता है, और श्वासा से जपा जाता है, और अचपा जाप जो। तो जो श्वासा से अचपा जाप के द्वारा क्यों बैखरी वाणी से लगभग सभी महात्मा जपते हैं। मध्यमा वाणी का कुछ महात्माओं को महाराज जी ज्ञान है, सबको नहीं ज्ञान है। और जो श्वासा से बहुत कम महात्माओं का ज्ञान है। श्वासा का जप वही बता सकता है जो सच्चा सद्गुरु होगा। एक कंठ की जाप पीपील का, श्वासा की है मीन, अजपा जाप विहंग है जा नहीं परम। कंठ की जाप राम नाम कंठ से भी जपा जाता है, लेकिन ये सारी विद्याएं गुरु के पास होती है, जो माने बैखरी वाणी की अपेक्षा 100 गुना मध्यमा वाणी का महत्व है। और मध्यमा वाणी से जो है 100 गुना जो है पसंती का माने जो श्वासा से जपते हैं उसका महत्व है, और 1000 गुना लाख गुना जो है अचपा जाप का महत्व है। इस तरह से, लेकिन ये विद्या किसके पास है? गुरु के पास, सद्गुरु के पास है। लेकिन अब क्या है कि महाराज ये PhD की पढ़ाई है जी महाराज। भाई, माला का जप है, राम नाम तो सब कोई कर लेता है, लेकिन श्वासा का जप इतना सरल नहीं है। सही बात। कंठ की जाप है, ये भी इतना सरल नहीं है। हमारे मन से भी जप करने पर अभ्यास करना पड़ता है। सही बात। तो कहने का मतलब ये सब विद्याएं जो है सद्गुरु के पास होती हैं। लेकिन महाराज जी एक चीज़ और कभी कभी कमेंट आता है, कुछ लोगों के एक भ्रम है कि कोई कुछ महात्मा राम नाम कहते हैं, राम नाम जपो, कुछ महात्मा सीता राम नाम जपो। तो ये प्रश्न यहाँ आता है कि महाराज जी कौन सा नाम जपे? जिस प्रकार बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है, गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न,
बंदहु सीता राम पद जिनह परम प्रिय खिन्न। तो गिरा अर्थ यानी वाणी और अर्थ का नाम ये कि है, सिर्फ पर्याय है अलग अलग। जल और शम, जल माने पानी है और शम माने पानी है, एक ही चीज़ के दो पर्यायवाची। इनको भिन्न भिन्न नामों से पुकारा तो जाता है पर ये भिन्न नहीं है, ये एक ही है। इसी तरह बंदहु सीता राम पद, हम उन सीता राम के चरणों की वंदना कर रहे जो एक ही सिक्का के दो पहलू है, एक ही नाम में से दो निकले हुए हैं, जो हमेशा साधु संतों गरीबों पर दया करने वाले हैं। तो आप कैसे भी लें, भाए कुभाए अनग आलस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो। जिस समय आपके मुख से श्री राम नाम रूपी अमृत का बहावा होगा तो आपका मंगल होगा। आप किसी भी तरह से ले सकते हैं, एक ही सिक्का के सिर्फ दो पहलू है। हम और आपके पास वो नज़र नहीं है, हम देख पाए कि ये तो एक ही है, सिर्फ नाम अलग अलग है। जी मैं तो हमारे संत जी ने कहा कि राम सीता कोई दो नहीं एक है। हमारे सभी सिद्धों ने बताया, हमारे परमहंस श्री राम मंगलदास जी ने बताया कि यदि जुगल मंत्र लिया जाए महाराज जी शक्ति के जी 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 तो माता जैसे अपने बच्चे को है, जी माता का बच्चे के प्रति इतना स्नेह होता है, चाहे कैसा शुद्ध अशुद्ध किसी स्थिति में हो, यहाँ तक पापी भी हो तो माता के लिए वो अपने गोद में उठा लेगी। लेकिन पिताजी 10 बार उसका दोष देखेंगे कि यार ये तो बहुत गलत सलत है, पता नहीं कहाँ कहाँ घूम करके आया, क्या किए क्या नहीं, वो उसका तर्क भी तर्क करेंगे, माने एक तरह दोष थोड़ी बहुत देखेंगे। लेकिन माता कोई दोष बच्चे में नहीं देखती, तुरंत गोदी में उठा लेती। इसीलिए जो भक्त लोग सीता राम नाम जपते हैं या जुगल मंत्र, जैसे राम मंत्र जानते हैं, जानकी मंत्र जपते हैं, राधा मंत्र जपते हैं और कृष्ण मंत्र जपते हैं, या रमा माने लक्ष्मी और नारायण मंत्र जपते हैं, या पार्वती और शिव माने ये जुगल मंत्र जो जपते हैं उसके ऊपर, क्योंकि जब तक माता जी का कृपा नहीं होती, माता जी कभी कभी स्वयं कहती कि जल्दी जाकर दर्शन दो। जी जी यदि एक बार माता जी कह दिए कि थोड़ा मेरा तुम्हारा भी भगत है मेरा भी भगत है, थोड़ा जल्दी कृपा करो, तो फिर क्या है कि भगवान राम जी हों, चाहे कृष्ण जी हों, चाहे नारायण जी हों, चाहे शंकर जी हों, जल्दी सुन लेते हैं। और नहीं तो भगवान भी कहते हैं कि अरे ये तो जानकी जी का आह्वान करता ही नहीं, और जब तक जानकी जी ने कहेंगी तब तक वो सुनने वाले कहें, पता नहीं कहा किसी स्थिति। इसलिए आप सभी भक्तों से अनुरोध है कि हमेशा जुगल मंत्र का जाप करिए, जैसे सीताराम है या राम मंत्र जानकी मंत्र है, या तो माने राधे कृष्ण मंत्र राधे कृष्ण मंत्र जपिए। माने राधा जी भी साधारण नहीं है, राधा के बिना जो है कृष्ण जी जल्दी सुनते ही नहीं है। इसीलिए वृंदावन का नियम है कि राधे राधे कहिए चले आएंगे बिहारी, ऐसे नहीं कहा होता है, राधे राधे कहिए चले आएंगे बिहारी। जब तक आप राधे राधे नहीं बोलेंगे तब तक जो है बिहारी जी मैंने कृष्ण जी जल्दी सुनने वाले नहीं। तो इसलिए आपको राधे राधे जपना पड़ेगा, और जब राधे जपोगे तो कृष्ण जी तो कहीं दूर है ही नहीं, क्योंकि राधे में कृष्ण है और कृष्ण में राधे है, राम जी में सीता जी है और सीता जी राम जी में। राधा भक्तिर हरिर ज्ञानम ताभ्याम याचा समन्विता ताम श्रीम भागवतीम गाथाम बंदे युगल रूपणीम। अत श्रीमद् भागवत जी के श्लोक में आया कि राधा स्वयं भक्ति स्वरूपा है, और जब तक भक्ति आपके पास है तब तक परमात्मा आपके पास रहेगी। जब मैया कौशल्या सती होने के लिए तैयार हुई तो भरत जी ने चरणों को पकड़ के माता को सती नहीं होने दिया और रोने लगे भरत जी। यद्यपि माँ, यदि आप सती होंगी तो परमात्मा श्री राम 14 वर्ष के बाद अयोध्या नहीं आएंगे। आप अगर महलों में रहेंगे, आप साक्षात भक्ति है तो परमात्मा कहीं भी रहें, लेकिन उन्हें समय के अंदर अयोध्या में प्रवेश करना ही पड़ेगा, क्योंकि अयोध्या में भक्ति है। तब मैया कौशल्या वहाँ रही। इसी तरह राधा जी स्वयं भक्ति है। राधे जी स्वयं जी। तो इसका मतलब राधे के बिना कृष्ण जी अधूरे हैं। जी जी जी। और जानकी जी के बिना राम जी अधूरे हैं, और मैंने भगवान शंकर जी के बिना पार्वती जी के बिना। सब एक दूसरे के पहलू है जी, हमारी आपकी नज़र में अलग है, लेकिन एक को हम द्वितीय राशि, एक ब्रह्म है द्वितीय शक्ति है, ब्रह्म के बिना शक्ति अधूरा है, शक्ति के बिना ब्रह्म अधूरा है। इसका गूढ़ रहस्य एक और चीज़ है महाराज जी, हमारे परमहंस श्री राम मंगलदास जी की वाणी में लिखा है कि युधिष्ठिर वो मैंने कृष्ण भगवान ध्यान कर रहे थे जी। तो ध्यान करते करते युधिष्ठिर जी पहुंच जाते हैं जी। कहते पूरा संसार तुम्हारा ध्यान करते, तुम किसका ध्यान करते जी। तो कृष्ण भगवान अपने वाणी से लिखा, हमारे पास पद भी है, मुझे अभी समय ध्यान नहीं, मैं पद में भी सुना सकता हूँ। वाणी में उन्होंने स्पष्ट कहा कि
मैं राम जी का ध्यान करता हूँ और पूरे देवी देवता सभी राम जी का ध्यान करते। जब राधा जी से प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने भी अंत में यही कहा कि मैं भी राम जी का ही ध्यान करता। देखिए ऐसा होता है कि लोगों को भ्रम ये रहता है कि राधा जी कृष्ण का नाम जपती हैं। देखो नाम दो प्रकार के महाराज जी, एक सगुण एक निर्गुण। जो हम प्रत्यक्ष माने जो सामने दिखाई देता है प्रत्यक्ष रूप में तो राधा जी कृष्ण जी का ही नाम जपती हैं, लेकिन जो आंतरिक विद्या होती है, आंतरिक जो जप होता है तो सारे देवी देवता, यहाँ तक कि राम जी जानकी जी भी स्वयं राम जी का ही अपना ही नाम जपते हैं। क्योंकि तीनों लोकों में जो निर्गुण राम नाम है उसके सिवा चाहे हिंदू मुसलमान कोई भी हो, जो उच्च कोट का सिद्ध महात्मा है, देवी देवता जितने आप ब्रह्मांड में देवी देवता देख रहे हैं उच्च कोटि वाले सभी राम नाम का ही ध्यान करते हैं। देखो मंत्र माला का जप महाराज जी एक तरफ है, जी। उसमें आप किसी का भी नाम जप सकते हो, लेकिन जो अंदर वाली जो विद्या है, अंदर वाला जो मंत्र है, चाहे राधे जी हो, चाहे किरण जी हो, चाहे रमा जी हो, चाहे विष्णु जी, चाहे शंकर जी हो, चाहे पार्वती जी, यहाँ तक कि जानकी जी हो, चाहे हनुमान जी हो और चाहे राम जी स्वयं हो, राम जी स्वयं उसमें लिख रहे हैं कि मैं भी अपने ही नाम का जी करो कहाँ लग नाम बढ़ाई और राम न सके नाम। देखो यहाँ पर राम जी क्यों कह दिया कि मैंने नाम से बड़ा जब कोई है नहीं, इसका मतलब मैं भी राम नाम का जप करता हूँ। जी महाराज जी। यदि उनको राम नाम के सिवा कुछ दूसरा होता तो कहते, जी लेकिन राम जी भी स्वयं कहते हैं कि मोते अधिक मन मुझसे भी बड़ा यदि है तो नाम है, माने ब्रह्म राम थे जी राम, माने ब्रह्म राम, माने जो ब्रह्म राम जी है उससे भी बड़ा राम जी का नाम। तो इससे भी सिद्ध होता है कि राम जी भी उसी राम नाम का जप करते हैं। अच्छा, राम जी नाम और रूप सहित है, माने जो उनका रूप है और जो नाम है वो दोनों सहित है, इसलिए उनको पूर्ण ब्रह्म कहते हैं। किरण जी में देखो, राम जी किरण जी में कोई अंतर नहीं है, लेकिन राम जी एक तरह जैसे भाई भाई, जो राम जी और किरण जी भाई भाई, तो भाई में कौन अंतर है? तो कोई छोटा बड़ा नहीं है। वो राम जी स्वयं कहते हैं वहाँ नाम मम राम है, वहाँ नाम मम श्याम, मैं ही राम हूँ, मैं ही किरण हूँ, मैं ही विष्णु, मैं ही कुछ। और उसमें एक जगह महाराज जी लिख दिए कि राम कृष्ण विष्णु भरत एक ही जान, या में जो संशय करे जावे कुम। जो राम जी को, किरण जी को, विष्णु जी को, भरत जी को अलग अलग मानता है तो समझो कि 84 में जाएगा, वो भगवान का असला तत्व तो न जान पाया न कभी जान पाया, नहीं पाया। इसलिए आप लोगों सभी से प्रार्थना है कि राम जी को, किरण जी को, माने विष्णु जी को, इनको कभी भी अलग ना मानिए। राम माने जानकी जी को, राधा जी को, लक्ष्मी जी को, महाराज इनको भी अलग ना मानिए। ये सब एक ही तत्व हैं, बस इतना अंतर होता है। और जो देवी देवता है, जो महाराज जी कुछ लोगों ने कमेंट किया ब्रह्म और परम ब्रह्म में क्या अंतर है? देखो, जो दिखाई दे रहा जी, जो कभी स्थूल में आ जात वो ब्रह्म है, वो जो हमेशा सूक्ष्म है। वो जैसे एक मनु जी महाराज के प्रसंग में बड़ी सुंदर बात आई, जब श्री राम से इस प्रकट होने के लिए मनु जी महाराज प्रार्थना कर रहे, तब मनु जी महाराज से श्री राम ने कही कि हम निराकार हैं और आपने निराकार ब्रह्म की उपासना की, अब आप अगुड़ा ही सगुड़ा ही नहीं किस विधा वार बीच इव गावे वेदा, ये से शब्द बोल ले, हम कैसे साकार हो सकते ही। तब मनु जी महाराज ने कही कि आप भक्तों का मान रखने के लिए राम रूप को धारण कर सकते हो, जैसे जल बिन उपल बिलग नहीं, जैसे आप ओले में और जल में कोई अंतर नहीं है। जी, जी। ओला पिघलता है तो पानी बनता है, पानी जमता है तो ओला बनता है। इसी तरह अगुण निर्गुण और सगुण में कोई विशेष पर बात यह है कि हम ओले को कभी देख सकते हैं जो ब्रह्म है, और हम जल को कभी अपनी नज़र से देख नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, बांध नहीं सकते। वो निराकार है तो वो परम ब्रह्म है। तो हमारे महाराज जी ने बहुत अच्छी बात की कि सगुण और निर्गुण में कोई भेद नहीं, दोनों एक है। एक मान करके ऐसा करना चाहिए। मानव धर्म प्रसार की जाए, सत्य न्याय धर्म की जाए, चित्रकूट धाम की जाए, कामतगिरी भगवान की जाए। मानव एक जाति है, मानवता ही एक धर्म है। सभी धर्म संप्रदायों के संतों प्रवर्तों का आदर करना, अनाचार दुराचार भ्रष्टाचार को मिटाना, समाज में फैली हुई कुरीतियाँ डम्बरों के विरोध संघर्ष करना और गांव-गांव मोहल्लों में जा करके मानव धर्म की स्थापना करना, यही मानव धर्म का उद्देश्य है। जय श्री राम, जय श्री राम।